हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में ना हम बात करेंगे एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, तो क्या बताऊंगा आपको मैं? एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल। ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन पे जो हमारे एंगल बनते हैं कौन कौन से हमारे होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो बेटा देखो, मैंने ना दो लाइन ली, एक लाइन ये और एक लाइन ये ले ली। ठीक है ना? ये लाइन हो गई चलो एल और ये हो गई एम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एल जो है ना वो एम के पैरेलल है। क्लियर है? एल एम के पैरेलल हो गई। और ये एक लाइन जो है ये बेटा एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई जिसका नाम हमने दे दिया टी। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि पैरेलल लाइन पे जब हमारी एक लाइन आ रही है, यानी ध्यान रखना जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है ना वही ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे आप टी देख रहे हो, आप एल और एम को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना? तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आपने देखा कि जैसे ही इसने इंटरसेक्ट करे तो कुछ एंगल बन गए। कौन कौन से एंगल है? चलो इसके हम नाम दे देते हैं। ये एंगल 1 है, ये 2 दे दिया हमने इसका, ये 3 है, इधर एक एंगल 4 है, इधर दे दिया 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए इनके। अब आप देखो कि कौन कौन से एंगल हमारे बन रहे हैं। ठीक, सबसे पहले देखो बेटा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये दोनों एंगल मिला के यदि इनको प्लस कर दें तो वो 180 का हो जाएगा। देख सकते हो आप 1 और 2 जो है वो एक सीधी लाइन के ऊपर है। तो सीधी लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो वो बेटा एंगल कहलाते हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल। क्लियर है? यानी कि एलपी एंगल, इसको एलपी भी कह सकते हो आप शॉर्ट में। ठीक, तो ये हमारे लीनियर पेयर हैं। अब आप देखोगे लीनियर पेयर और कौन कौन से बन रहे हैं, तो ऐसे आप बता सकते हो एंगल 3, एंगल 4, ये भी हमारे लीनियर पेयर हैं। इधर से देखोगे आप 5 और 6, ये भी हमारे लीनियर पेयर है। इधर से देखो 7 और 8, 180। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा, आप ऐसे देखोगे 2 और 4 ये भी एक सीधी लाइन पे, तो भी ये लीनियर पेयर है। 1 और 3 को बोलोगे ये भी लीनियर पेयर है। 5 7 बोलोगे ये भी लीनियर पेयर, 6 8 बोलोगे तो ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन पे यदि दो एंगल फॉर्म्ड होते हैं तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं और उन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर होगी बात? अब सेकंड देखो आप, सेकंड देखोगे आप जो आमने सामने एंगल होते हैं, जैसे मैंने कहा एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3, इधर देखोगे एंगल 5 के सामने 8 है, 6 के सामने 7 है। ठीक है ना? तो ये जो एंगल होते हैं ना बेटा, जैसे मैंने कहा एंगल 1 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के बराबर होता है और एंगल 6 जो है वो एंगल 7 के बराबर है। तो ये जो एंगल होते हैं ना बेटा जो बराबर है आमने सामने, इन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम VOA, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो बेटा, अगला जो है हमारा, अगला देखोगे आप, तीसरा जो हमारा एंगल बनेगा हमारा, वो हमारा, अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे देखो आप, मैंने कहा एंगल 3, एंगल 6, जैसे देखो ना ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर एक इधर, ऐसे ध्यान रखना है। तो एंगल 3 मैंने कहा एंगल 6 के बराबर है और एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। क्लियर होगी बात? एंगल 3 यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके इधर और एक इधर, एक इधर होना चाहिए एक इधर, तो 3 जो है 6 के बराबर है, 4 जो है वो 5 के बराबर है। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं ना बेटा, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी जो है हमारे बराबर होते हैं। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर होना चाहिए एक इधर होना चाहिए। क्लियर बात हो गई? अच्छा, अब अगले की देखो आप। चलो, अब अगला एंगल कौन सा है हमारा? अब जैसे कि मैंने कहा कि ये तो बेटा अल्टरनेट हो गए इंटीरियर। अब जैसे आप देखोगे एंगल 1 जो है वो इधर है और एक इधर, एंगल बाहर इधर है जो एंगल 8 के बराबर है। एंगल 2 जो है वो एंगल
7 के बराबर है। देखो 1 8 के बराबर, 2 7 के बराबर। एक लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, इधर ये 2 इधर है तो 7 इधर है, तो इनको भी बेटा हम कहते हैं अल्टरनेटी एंगल, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट क्योंकि बाहर की तरफ है तो इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो आपको ध्यान रखना है बेटा ना कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर है चाहे वो एक्सटीरियर है, दोनों को आप अल्टरनेट एंगल बोल सकते हो, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब देखो अगले को, अब अगला एंगल जो हमारी ये जो पैरेलल लाइन है ना, इसको देखो ध्यान से आप। तो जैसे एंगल 1, मैंने कहा एंगल 1 ऊपर है तो ये नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल बराबर होगा इसके एंगल 5 के बराबर। जैसे एंगल 1 एंगल 5 के ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। तो जैसे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 तो उसके नीचे वाला एंगल 7 के बराबर है। इधर देखोगे एंगल 2 इधर ऊपर है तो ये 6 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। तो ये जो एंगल होते हैं ना बेटा, इनको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि इसको सी ए, यानी कि शॉर्ट में हम सी ए लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद देखो क्या है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है ना, जैसे मैंने कहा कि एंगल 3 और प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, या एंगल 4 प्लस में एंगल 6 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जैसे ये पैरेलल लाइन है और एक लाइन जो ये आ रही है इस तरह से ट्रांसवर्सल, तो इसके अंदर वाले जो एंगल होते हैं, ये आमने सामने इधर दिख रहे हैं अगल बगल में, ये जो हमारे एंगल होते हैं बेटा, इसको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ध्यान रखना ये बात, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल का भी सम जो हमारा 180 डिग्री होता है। तो को इंटीरियर एंगल को हम ये भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखो आप, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल को। तो बस आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं, दो एंगलों का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल का भी दो एंगलों का सम 180 होता है। बाकी के जो एंगल आपको मैंने बताया, अल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन पे कहाँ बनते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है ना बेटा, अगर वीडियो उसको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे बेटा, तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।